रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहु इला यौमिद्दीन। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अरबी ज़बान की अहमियत व इफ़ादियत। तो अरबी ज़बान की अहमियत के सिलसिले में हम कई एतबार से गुफ्तगू कर सकते हैं। नंबर एक ये कि अरबी ज़बान की एक मज़हबी हैसियत भी है, यानी मज़हबी हैसियत के एतबार से अगर हम अरबी ज़बान को देखें तो हमारा कलाम पाक, हमारी हदीस शरीफ सब अरबी ज़बान में है और इस्लामी इबादात की ज़बान भी अरबी है। इसके अलावा इस्लामिक लिटरेचर, जिसको इस्लामी अदब कहा जाता है, उसकी ज़बान भी अरबी है। इसके और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की ज़बान, जितने भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं, सब अरबी ज़बान को मुक़द्दस और काबिल अहमियत ज़बान समझते हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि अरबी ज़बान का सीखना एक मुसलमान के लिए इबादत का भी दर्जा रखता है तो कोई बाईद नहीं है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने कलाम पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। तो कलाम पाक की ज़बान अरबी ज़बान है, हदीस शरीफ की ज़बान अरबी ज़बान है। तो इस एतबार से गोया अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान की हिफाजत का वादा फ़रमाया है, क्योंकि कलाम पाक जब महफूज रहेगा तो हमारी अरबी ज़बान भी महफूज रहेगी। अरबी ज़बान के अलावा किसी भी ज़बान के सिलसिले में ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। इसके अलावा कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यानी हमने कलाम पाक को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया ताकि तुम इसको सही तरीके से समझ सको। तो ये तो हमें मालूम है कि कलाम पाक जब नाजिल हो रहा था तो उसके डायरेक्ट मुखातब जो है वो अहले अरब थे, लेकिन चूँकि दीन इस्लाम जो है वो एक आलमी मज़हब है और क़यामत तक महफूज रहने वाला मज़हब है, तो इस माना कर ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम था। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसते हैं उनको अरबी ज़बान सीखना लाज़मी और ज़रूरी है, क्योंकि कलाम पाक को हम उर्दू में या किसी दूसरी ज़बान में नहीं पढ़ सकते। अगर हम अरबी ज़बान समझते भी नहीं हैं तब भी बग़ैर समझे हमें कलाम पाक को पढ़ना है, और ज़्यादातर दुनिया में इसी तरीके से लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर अरबी ज़बान को सीख करके कलाम पाक को पढ़ा जाएगा तो फिर कलाम पाक के अंदर क्या पैगामात हैं उनको समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहिब्बुल अरब लिसलासिन अना अरबियुन किताबुल्लाहि अरबियुन व लिसानु अहलुल जन्नति अरबियुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अरबों से तीन वजहों से मोहब्बत करो, या तीन चीज़ों की वजह से तुम अरबों से मोहब्बत करो। एक तो इसलिए कि मैं अरबी हूँ, यानी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब हैं, तो इसलिए भी हमें अरबों से मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरे, अल्लाह का कलाम अरबी ज़बान में है, इसलिए भी हमें अरबों से मोहब्बत करनी चाहिए। और तीसरे ये कि जन्नत वालों की ज़बान भी अरबी ज़बान होगी। जन्नत में जो लोग होंगे वो अरबी ज़बान बोलेंगे, चाहे वो किसी भी ज़बान, दुनिया में कोई भी ज़बान इस्तेमाल करता हो, लेकिन जब अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का फ़ैसला फ़रमाएंगे तो वो अरबी ज़बान बोलेगा। तो जन्नत की ज़बान भी अरबी होगी। इसलिए हमें अरबी ज़बान से, अरबों से मोहब्बत करनी चाहिए और अरबी ज़बान को सीखना चाहिए। तो ये बात तो थी अरबी ज़बान की मज़हबी हैसियत की। अगर हम इसको आलमी
एतबार से देखें कि दुनिया के मंजरनामे में अरबी ज़बान की क्या अहमियत है, तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि तकरीबन 22 मुल्कों की अरबी ज़बान दफ्तरी ज़बान है, यानी उनकी मादरी ज़बान है और वहाँ की सरकारी ज़बान है। तो 22 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर अरबी ज़बान सरकारी ज़बान है, उनकी दफ्तरी ज़बान है, उनकी बोलचाल की ज़बान है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा यानी UNO जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर 6 ज़बानों का इस्तेमाल होता है। उनमें से एक अरबी ज़बान भी है, यानी जहाँ इंग्लिश वहाँ पर बोली जाती है, यानी वहाँ की जो दफ्तरी ज़बान है वो 6 ज़बानें हैं। एक इंग्लिश है, रशियन है, चाइनीज़ है, फ़्रेंच है, तो वहीं अरबी भी वहाँ की दफ्तरी ज़बानों में शामिल है। तो इस तरीक़े से अरबी ज़बान को एक आलमी हैसियत भी हासिल हो गई। इसके अलावा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अरबी ज़बान एक मुक़द्दस और मकबूल ज़बान है। जो भी मुसलमान है, चाहे वो दुनिया के किसी ख़ित्ते में बसता हो, तो वो किसी न किसी हद तक अरबी ज़बान ज़रूर जानता है, क्योंकि बहुत सारी इस्लामी इबादत इस तरह की हैं कि उनको अरबी में ही आपको पढ़ना और कहना है। मसलन अल्लाहु अकबर, हम अज़ान पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, तो ज़ाहिर है उसको अरबी ज़बान में अदा करना है, चाहे हम उसके मफ़हूम और मतलब को समझते हों या ना समझते हों। ऐसे ही हमें नमाज के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़नी हैं वो सब की सब अरबी ज़बान में पढ़नी है, चाहे सना हो, सूरह फातिहा हो और दूसरी कोई सूरत हो, और इसके अलावा जो दुआएँ हैं वो हों, अत्तहियात हो, दुरूद इब्राहीम हो, और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं इस्लामी इबादत के अंदर के जो हमें अरबी ज़बान के अंदर ही अदा करनी है। इसलिए भी हमें अरबी, यानी एक मुसलमान के लिए अरबी ज़बान का सीखना कितना ज़रूरी है, बल्कि एक मरहले में तो ये फ़र्ज़ की हैसियत इख्तियार कर जाता है। तो इसके अलावा भी हमारे जो नाम हैं तकरीबन 90% वो अरबी ज़बान में होते हैं। हम उनका मतलब समझते हों या ना समझते हों, लेकिन मुसलमानों के जो नाम होते हैं वो तकरीबन 90% अरबी ज़बान में हैं। जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुस्समद है, अब्दुल रशीद है, अब्दुल हमीद है, और इसके अलावा जितने भी नाम अब्द से रखे जाते हैं वो तमाम के तमाम अरबी ज़बान में हैं, और कुछ नाम हमारे फ़ारसी ज़बान में भी होते हैं और दूसरी ज़बानों में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे नाम अरबी ज़बान में होते हैं। इसके अलावा उर्दू स्पीकर्स जो हैं उनके लिए तो यानी उर्दू ज़बान के अक्सर अल्फाज अरबी और फ़ारसी से लिए गए हैं, चूँकि उर्दू ज़बान जो है वो एक यानी ये समझ लीजिए कि जिसको क्या बोलते हैं, यानी लश्करी ज़बान है। तो लश्कर के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते थे, ज़्यादातर मुसलमान ही रहते थे। चूँकि मुसलमानों के दौर में इस ज़बान का ये ज़बान वजूद में आई, तो इसलिए इस पर फ़ारसी और अरबी के सबसे ज़्यादा असरात हैं। अरबी और फ़ारसी के तारुफ़ के बग़ैर अच्छी उर्दू बोलना और लिखना नामुमकिन है। इसलिए हम देखते हैं कि उर्दू के तमाम बड़े शुअरा और उदबा अरबी ज़बान से वाकिफ़ थे, बल्कि बहुत सारे तो अरबी ज़बान के उस्ताद भी थे। आप बड़े बड़े शुअरा के नाम लीजिए, मिर्ज़ा गालिब हैं, मीर तक़ी मीर हैं, ज़ौक़ हैं, सौदा हैं, और फिर अल्लामा इक़बाल हैं, और दूसरे जितने भी बड़े बड़े शुअरा हैं उर्दू के, वो तमाम के तमाम अरबी ज़बान से वाकिफ़ थे। वाकिफ़ ही नहीं बल्कि बहुत सारे तो उसमें अरबी ज़बान के असातिज़ा भी थे। तो सच्ची बात यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में भी बहुत सारे अरबी के अल्फाज बोलते हैं, लेकिन उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, क्योंकि वो हमारी ज़बान का एक हिस्सा बन चुके हैं। जैसे मसलन हम इंशाअल्लाह बोल देते हैं, सुबहानल्लाह बोलते हैं, बहुत सी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। तो ये इस तरह के तमाम अल्फाज जो हैं वो अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, लेकिन उनके माना की तरफ, उनके मफ़हूम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, चूँकि वो हमारी ज़बान का भी हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए उर्दू ज़बान जानने वालों के लिए तो अरबी ज़बान का सीखना बहुत ही आसान है। रस्मुल ख़त भी तकरीबन एक ही है। अगर हम उर्दू रस्मुल ख़त में अरबी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं,
बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर से बर्र-ए-सग़ीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए तो अरबी का सीखना, बल्कि जहाँ जहाँ भी दुनिया के अंदर मुसलमान बसते हैं उनके लिए अरबी ज़बान के सीखने की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा इफ़ादियत भी है। इफ़ादियत से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। और आलमी एतबार से अगर हम आलमी मंज़रनामे के ऊपर नज़र डालें तो चूँकि अरब ममालिक जो हैं जहाँ पर अरबी ज़बान सरकारी ज़बान है, उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलतों से माला माल किया है। ख़ास तौर से पेट्रोल है, गोल्ड है, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो तिजारती ताल्लुक़ भी है। इसलिए गैर मुस्लिम भी अरबी ज़बान को अगर सीखें तो वो भी ख़सारे में नहीं रहेंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अरबिक स्पीकिंग को जो है वो हायर करती हैं, और अरबी के साथ में अगर थोड़ी इंग्लिश भी आ जाए तो फिर तो पूरी दुनिया के अंदर आपका दीन भी बनेगा और दुनिया भी बनेगी। जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम मतलब ये बात अच्छी तरह हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि अरबी ज़बान की क्या हैसियत है और अरबी ज़बान की क्या अहमियत है और इसकी क्या इफ़ादियत है। किसी भी एतबार से ले लीजिए आप, चाहे दुनिया के एतबार से ले लीजिए या दीन के एतबार से ले लीजिए। दीन के एतबार से तो एक मुसलमान के लिए इतनी अरबी ज़बान सीखना कि जिससे वो कलाम पाक पढ़ सके, अपनी नमाज को सही तरीके से अदा कर सके, ये तो बिल्कुल फ़र्ज़ के दर्जे में है, फ़र्ज़ ऐन है इतनी अरबी ज़बान सीखना कि जिससे हम कलाम पाक पढ़ सकें, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर सकें। ना बग़ैर अरबी जाने ये हो ही नहीं सकता है, चाहे हम दुनिया में कोई भी ज़बान बोलते हों या हमारा कोई भी कल्चर हो, कोई भी तहज़ीब हो, दुनिया का कोई भी ख़ित्ता हमारा मस्कन हो। और ये तो इसकी मज़हबी हैसियत हो गई। और दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सैकड़ों हज़ारों इस तरह की कंपनियां हैं, NGOs हैं कि जिनसे जुड़कर अगर हम अरबी ज़बान जानते हैं एज़ ए फ़ॉरेन लैंग्वेजेस तो बहुत सारे मौक़े हमारे लिए दुनिया पे भी, दुनिया के एतबार से भी बन जाते हैं। बहुत से मदारिस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूलों में जहाँ जिन मुल्कों की ज़बान अरबी ज़बान सरकारी नहीं है वहाँ अरबी ज़बान को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ख़ास तौर से मुस्लिम मुल्कों में, मुस्लिम मुल्क बहुत सारे हैं, तकरीबन 50-55 मुस्लिम मुल्क हैं, तो वहाँ अरबी ज़बान की हैसियत दूसरी सरकारी ज़बान की है। चाहे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, मलेशिया, इंडोनेशिया को ले लीजिए, और इसके अलावा जो भी अरब ममालिक, जो भी गैर अरब ममालिक हैं, गैर अरब मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर अरबी ज़बान की हैसियत दूसरी सरकारी ज़बान की है। दूसरी सरकारी ज़बान जो है वहाँ पर अरबी ही होगी, चूँकि इससे हमारे तमाम मजहबी मामलात और मजहबी उमूर जुड़े हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि तअल्लमू अल-अरबिय्या फ़इन्नहु मिन उमूरि दीनिकुम कि अरबी ज़बान सीखो इसलिए कि तुम्हारे दीन के मामलात से इसका ताल्लुक़ है। और अल्लाह के रसूल का एक इरशाद है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। तो जो भी मुसलमान होगा दुनिया के किसी ख़ित्ते में रहेगा तो वो कलाम पाक ज़रूर पढ़ेगा, और वो अरबी ज़बान में ही पढ़ा जाएगा, किसी दूसरी ज़बान में नहीं पढ़ा जाता। उसका ट्रांसलेशन तो हम कर सकते हैं किसी भी ज़बान में, लेकिन असल जो कलाम पाक है वो अरबी ज़बान में है। इसलिए ये इस हदीस के भी हम मिस्दाक़ हो जाएंगे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, यानी तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कलाम पाक को सीखे और सिखाए। तो जब अरबी ज़बान हम पढ़ेंगे तो हमारा जहाँ और हमारे दूसरे मक़ासिद हमारे सामने होंगे, सबसे अहम मकसद हमारे सामने ये होगा ताकि कलाम पाक की तिलावत हम सही तरीके से कर सकें, कलाम पाक को समझ सकें, हदीस शरीफ को समझ सकें जो असल अरबी ज़बान में है। तो इसलिए कलाम अरबी ज़बान का सीखना एक मुसलमान के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी सीखे तो वो भी इंशाअल्लाह महरूम नहीं रहेगा, उसको भी उसकी रोज़ी रोटी का भी मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अरबी ज़बान एक ज़िंदा और जावेद ज़बान है, क़यामत तक रहने वाली ज़बान है, और इसमें ज़बाने का साथ देने की पूरी अहलियत और पूरी सलाहियत इस ज़बान के अंदर मौजूद है। चूँकि ज़बान सबसे पुरानी ज़बानों में जो है अरबी ज़बान का शुमार होता है, और यानी तब से लेकर अब तक जो है अरबी ज़बान ज़िंदा और जावेद है। पूरा कलाम पाक जो है वो अरबी ज़बान में नाजिल हो गया, पूरी हदीस शरीफ का एक ज़ख़ीरा लाखों की तादाद में वो अरबी ज़बान जो है
अरबी ज़बान है अपने अंदर समो लिया। चूँकि अरबी ज़बान तो कलाम पाक के नाजिल होने से पहले भी दुनिया में मौजूद थी, तो अगर ये ज़बान साथ देने वाली ना होती तो कलाम पाक का साथ कैसे दे देती, हदीस शरीफ का साथ कैसे दे देती। और इतनी दुनिया के अंदर ईजादात हो चुकी हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अरबी ज़बान के अंदर महफूज हैं और अरबी ज़बान के अंदर मौजूद हैं। और अरबी ज़बान एक ज़िंदा और जावेद ज़बान है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये ज़बान बाकी रहेगी, चूँकि इस ज़बान की हिफाजत का कलाम पाक के वास्ते से अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा फ़रमाया है। इसलिए मैं अरबी ज़बान के सीखने और सिखाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इसी बात पर जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तकरीबन तमाम चीज़ें गुफ्तगू में आ चुकी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अरबी ज़बान सीखने और फिर उसको सिखाने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।